हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री किंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू टॉपिक रासायनिक अपक्रिया। सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं रासायनिक क्रिया है क्या। जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग कराया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो नए पदार्थों का निर्माण होता है और निर्मित पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पहले पदार्थों से भिन्न होते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम धातु की क्रिया यदि ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, मैग्नीशियम धातु में धातु के सभी गुण पाए जाते हैं तथा ऑक्सीजन एक गैस है, नेचुरल गैस होती है, इसमें सभी गुण नेचुरल प्रकृति के पाए जाते हैं। जैसे हम इसकी क्रिया कराते हैं दोनों की, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके MgO का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफेद चूर्ण होता है और इस सफेद चूर्ण के जितने भी रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं वो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध का जमना, जैसे दूध लें और दूध को जमा दिया जाए और इससे दही बन के तैयार हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि दूध के जितनी भी भौतिक गुणधर्म होते हैं और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो दही से अपोजिट होते हैं, क्योंकि दही के अलग होंगे, दूध के अलग होंगे, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की क्रिया, इसे हीट कर दें, केवल ओनली हीट किया जाए। जैसे हम इसे हीट करेंगे तो इससे NH3 अमोनिया गैस बन जाएगी और प्लस इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण हो जाएगा। तो इस रासायनिक अपक्रिया में ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट गया। अब क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया को हम पहचानेंगे कैसे कि ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या फिर कौन सा परिवर्तन है। तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तनों के बारे में। सबसे पहला है पहचान करना, रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना। तो सबसे पहला होता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, अगर हम किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करते हैं तो वो भी एक रासायनिक अपक्रिया हो सकती है और होती भी है। जैसे कि हमने कोई सिंपली एक अमोनियम क्लोराइड, अभी जैसे सिंपली एग्जांपल लिया था, अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में इसमें से NH3 गैस निकलती है और प्लस HCl गैस का निर्माण होता है। ये हीट करने से होता है। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को लें और कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हीट करने से भी, अगर ताप करेंगे तो ताप से भी रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होना, नंबर 5वां है रंग में परिवर्तन। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में रंग में परिवर्तन होना भी एक रासायनिक क्रिया की पहचान होता है। अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें रंग में डिफरेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि हम जिंक की क्रिया यदि हम कॉपर सल्फेट के साथ में कराते हैं, CuSO4 के साथ में कराते हैं, जैसे क्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का पहले जो होता है उसे जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। तो जैसे ये जिंक के साथ में करता है तो जिंक इसको कॉपर को रिमूव करेगा और बनाएगा ZnSO4 और प्लस इसमें से जो है कॉपर रिमूव हो जाएगा, कॉपर निकल जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो इस रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अपक्रिया या किसी रासायनिक परिवर्तन को उनके प्रतीकों या सिंबलों की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो वो एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अभिकारक या फिर इनको बोला जाता है क्रियाकारक रिएक्ट कराने के बाद में उत्पाद का निर्माण होता है। जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो उत्पाद का निर्माण होगा। तो इन अभिकारक तथा उत्पादकों को इनके प्रतीकों एवं अणुसूत्रों या यौगिकों की सहायता से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम कहने लगे कि मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराने पर या मीथेन का दहन ऑक्सीजन में कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। जैसे मीथेन CH4 हो गया, इसकी क्रिया यदि हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई तो O2 हो गया। इसका जैसे हम दहन करते हैं, इसको जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये
कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके H2O जल का निर्माण करती है। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम वाक्य की जगह पर उसके प्रतीकों या सिंबलों की सहायता से व्यक्त कर दें तो वही एक रासायनिक समीकरण होता है। जैसे अमोनिया की क्रिया NH3 की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराई जाती है, तो अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्रिया करके NH4Cl का निर्माण करता है। वो इसलिए होता है कि हाइड्रोजन पहले इसमें ऐड होगा तो NH4 बनाएगा और पॉजिटिव बनाएगा NH4 पॉजिटिव, और जो क्लोरीन होता है वो नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव मूलक मिल करके क्या बनेगा NH4Cl का निर्माण करेगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में को हमने जब व्यक्त किया है तो इसको अमोनिया को NH3 प्रतीक की सहायता से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl अणुसूत्र लिखा है इसका, और NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है उसको हमने NH4Cl लिखा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उन अभिकारक में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादकों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादकों को उनके संकेत या उनके अणुसूत्र की सहायता से व्यक्त करना एक रासायनिक समीकरण कहलाता है।